ब्रैकेट के बाहर पाया जाएगा, ठीक है, वो टेस्ट देने के लिए योग्य है, वो टेस्ट दे सकता है। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूं, जो दूसरा टाइप है, वो दूसरा टाइप आप देख सकते हैं कि देखो ये हैलोजन, ये हैलोजन, हैलोजन में यहां कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो ब्रैकेट के आउटसाइड है, क्लियर, और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो हैलोजन जो ब्रैकेट के बाहर है, और आपको ये पता होना चाहिए जितने भी एनायंस होते हैं वो सबसे ज्यादा तो हैलोजन होते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एनायंस होते हैं। दूसरा नाइट्रेट, NO3 माइनस, NO2 माइनस, ठीक है ना, कार्बोनेट CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3, ये सब क्या है, एनायन है, और ये सब एनायन बनते हैं। अब आप साफ देख पा रहे हो, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या बन जाएगा, एनायन। तो अगर क्लोरीन बन गया एनायन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड है, तो अब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैटायन। समझ में आ रहा है? तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो कैटायन है वो भाई साहब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में है, और दूसरा जो एनायन है वो भाई साहब यहां से आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट में है। अरे बोलो क्या है ये, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अरे क्लियर, यस और नो? तो इधर कैटायन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, कैटायन कहाँ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और एनायन कहाँ है, एनायन कौन है इधर पे, कौन है, Cl है, और कैटायन पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है। आगे समझ में? अब यहां ना थोड़ा सा आपको डिसाइडिंग फैक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां दिख रहा है दिस इज जिंक, हाँ जी, यस सर, कुछ कोई डाउट है, किसने पूछा यस सर? यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या है, जिंक, तो ये तो हो गया मेटल। अरे यस और नो? हमेशा ध्यान रखना इसमें फॉर्मेट चलता है MLN प्लस माइनस, क्या चलता है, MLN प्लस माइनस, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो जैसे इस वाले की बात करूं तो Zn, फिर आप देखेंगे कि अगर ये मेटल है तो इसके बाजू वाला क्या है, डोनर एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, N। अब रिजेंबल करो, इसका मेटल कौन है, जिंक, और डोनर एटम कौन है, वाटर, डोनर एटम कौन है, और N क्या है, N कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अभी मैं कुछ चार्ज की बात ही नहीं कर रहा, वो सब मैं सिखाऊंगा अभी आपको। नो डाउट इसके ऊपर मान लो कि अभी प्लस चार्ज आ रहा है, मान लो, निकालना भी मैं सिखाऊंगा, पर अभी मान लो क्योंकि अभी कुछ जानते ही नहीं। तो कितना चार्ज आ रहा है, प्लस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां अगर मैंने इसको प्लस माना है तो ये क्या हो जाएगा, कैटायन। यार अब इसका दूसरा काउंटर पार्ट देखो, और अगर मैं दूसरे काउंटर पार्ट को देख रहा हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये भी है दोस्त, क्या जिंक एक मेटल है, अरे है कि नहीं? अब अगर ये मेटल हो गया तो इसके बाजू वाला क्या हो जाएगा, डोनर। कितने डोनर एटम है, मान लो कि ये क्या होगा, अगर ये प्लस होगा तो ये कितना होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कैटायन
और एनायन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में है, दोनों। हालांकि एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि जब कभी ऐसा आता है, द सॉल्ट इज इन बोथ कैटायन एंड एनायन टाइप, जो काउंटर पार्ट है वो कैटायन में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स, और एनायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे जनरली चार्ज दिया होगा नहीं, निकालना पड़ेगा। चार्ज दिया नहीं होगा, निकालना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो हमें चार्ज निकालना भी आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा। तो आपके पास 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है कैटायन आउटसाइड, एनायन इनसाइड। यहां की बात करूंगा तो कैटायन इनसाइड, एनायन आउटसाइड, और यहां की बात करूंगा तो कैटायन एंड एनायन बोथ इन द स्क्वायर ब्रैकेट। आ गया समझ में? बनाइए बनाइए। आया समझ में? तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। अब एक और एग्जाम्पल देखो बना रहा हूं। अब मुझे बताओ, ये पर्टिकुलर जो दिख रहा है, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज है, ये -1 चार्ज है, होता भी इतना ही है। तो क्या इस दोनों में आपके पास कौन सा स्फेयर स्केप हो गया है? दोनों में आयोनाइजेशन स्फेयर है ही नहीं, तो फिर क्या है? कॉम्प्लेक्स स्फेयर है या कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों के अंदर, और ये कैटायन भी है और क्या है, इन दोनों के अंदर ओनली एंड ओनली कोऑर्डिनेट स्फेयर इज प्रेजेंट। ओनली एंड ओनली कोऑर्डिनेट स्फेयर इज प्रेजेंट, बाकी कोई भी स्फेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और AgNH3 AgCl2 माइनस। तो ये 3 प्रकार के आपके पास सॉल्ट होते हैं, तो जनरली आपके सिलेबस में दिए हैं। अब देखो, मैं आपको चार्ज बताता हूं, इसके ऊपर चार्ज कैसे आता है, किस हिसाब से हम चार्ज निकाल सकते हैं। जनरली अगर हम किसी भी एलिमेंट्स की बात करें, जैसे देखो, अगर मैं आपसे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम की बात करूं, तो इनकी ऊपर कितना चार्ज आता है? +1। इस पूरे में कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। इसी तरीके से अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करूं, तो इसमें कितना चार्ज है? कितना चार्ज आ गया? +2 चार्ज आ गया। इतना तो पता भी होना चाहिए हालांकि आपको, कि दोनों में जो चार्ज है वो इस लेवल का चार्ज होगा, एक में +2 चार्ज होगा और एक में +1 चार्ज होगा। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इसमें और आगे जाऊं
और एलिमेंट्स में मैं अगर जैसे लिखता हूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडीनियम, और मैं लिखता हूं थैलियम, ठीक है, तो इसमें कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज है? +3 है। कुछ और जनरल हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज, फॉस्फोरस के ऊपर कितना चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, सल्फर के ऊपर -2। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं नाइट्रेट के ऊपर, NO3 के ऊपर माइनस, NO2 के ऊपर माइनस, ये सब पता होना चाहिए, आप ही को बता रहा हूं। इसी तरीके से साइनाइड के ऊपर माइनस, थायोसाइनाइड के ऊपर माइनस। अब अगर मैं ऑक्सलेट लिखता हूं, ऑक्सलेट, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट को बोला जाता है C2O4-2। ये C2O4-2 ऑक्सलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम ऑक्सलेट एनायन बोलते हैं। एसीटेट एनायन के ऊपर CH3CO-। अरे है कि नहीं? तो ये कुछ चार्जेस आपको पता होना चाहिए। फॉस्फेट के ऊपर -3, PO4 के ऊपर कितना चार्ज, SO4 के ऊपर कितना चार्ज, -2, ये भी लिख लीजिए। SO4 के ऊपर चार्ज -2, PO4 के ऊपर चार्ज -3, कार्बोनेट CO3-2। आ गया समझ में? तो ये देखिए यहां से फॉस्फेट के ऊपर -3, कार्बोनेट के ऊपर कितना, -2। और बात कर सकते हैं, जितने भी हेलोजन्स हैं, जितने भी हेलोजन है, हेलोजन जैसे F-, Cl-, Br-, I-, इनके ऊपर ये चार्जेस होते हैं। ठीक है, जनरल जनरल आपको मैं बताता जा रहा हूं। और जब अपन आगे और फिर पढ़ेंगे तो और तो पढ़ना ही है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑक्सलेट एनायन होता है भाई। गुड मॉर्निंग। अच्छा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि ये सब पढ़ाया गया था 11th क्लास में आपको। इसको बोलते हैं C2O4, C डबल बॉन्ड O-, C से फिर C जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड, C के बाजू में डबल बॉन्ड O, और C फिर एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका नाम होता है C2O4। दैट इज C2O4। इसी को बोला जाता है ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड नाम सुना होगा ना, तो यहाँ पे बाजू में H+ डाल दो, यहाँ पे डाल दो H+, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड होता है। 2H+ निकाल दिया तो बचेगा ऑक्सलेट एनायन, तो बचेगा ऑक्सलेट एनायन। क्या हो गया देवी जी, शांति से बैठ गई? मोबाइल चला लो। Craving is about to your handling the mobile. Just take the mobile. I have no any issue. है? हाँ, आप ले, आपका तो बाजू में ही है। एक पिंग आएगा तुरंत खाट स्क्रॉल हो जाती है स्क्रीन। देखो इतने शांति से वो बैठ गई ना, मतलब शी यूज टू कंट्रोल योर सेल्फ बट हो नहीं पा रहा है। ऐसा ही है। देवियों लिख लिया? तो देखो भाई साहब, कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा चार्ज पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? अरे बोलो यार। अब देखते हैं अपन, जैसे एक एग्जांपल। हाँ जी सर। है तो अभी 5-10 मिनट वैसे ही बचा है।
5 मिनट भी हो जाएगा। वैसे ही कुछ नहीं पढ़ाया, बस थोड़ा 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 खींचा है। चलिए आगे देखते हैं कैसे चार्ज आता है। अगर हम किसी सॉल्ट के ऊपर हमें चार्ज बनाना है तो कैसे बनेगा चार्ज। एक एग्जाम्पल, ये सब बना लिया ना पक्का। फोटो इतने सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट खींचो डाल दो ग्रुप में। स्क्रीनशॉट खींचें ग्रुप में डाल दें तो डायरेक्ट आएगा। ये लीजिए, संस्कार पाठक जी ने खींच के डाल भी दिया। ये लीजिए, देवी जी आ गया। देखें अब, चलो बातें नहीं, इधर देखो। अगर मैं एक एक एग्जाम्पल लेता हूं, बता रहा हूं। ये देखो, मैंने K4 लिखा, मैंने Fe बनाया, मैंने CN6 बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट K4 FeCN6। समझ में आ रहा है? जो बेसिक बातें जहां से आपको इनिशिएट करते आना चाहिए। अब सभी लोग सही इसका आंसर देंगे। जो जो पूछूंगा, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में मैंने डाल दी। पोटेशियम आउटसाइड की इनसाइड? आउटसाइड है अगर पोटेशियम तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है? कौन कौन है? Fe मतलब आयरन। और दूसरा क्या दिया है? Fe यहां पे क्या है? मेटल है। Cn यहां पे क्या है? लीगेंड है या डोनर एटम है। और 6 क्या है? नंबर ऑफ डोनर एटम या कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट में है? और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो इसको कौन सा स्फीयर बोलेंगे? इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास भरपूर मात्रा पे हो गई है ना? बढ़िया है। घंटी टनटना दिए भाई साहब। कौन घंटी टनटनाए हैं? क्या हो गया मोहित जी, काहे परेशान हो? आ रहा है समझ में? चलो भाई साहब, तो इतना आ गया सभी को। अब इसमें देखो, अगर हम चार्ज निकालने की बात करते हैं तो दो तरीके की इधर से बातें आएंगी। चलो सुनो, इधर बातें नहीं मत करो, इधर ध्यान दो। अगर मैं इधर से दो चीजें निकालने को आपके दिमाग में आएगा और आना भी चाहिए। पहला, मेटल जो है, खासकर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मेटल जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कौन है? Fe है। जो वो कौन है? Fe। तो Fe के ऊपर कितना चार्ज? पहला सवाल ध्यान से सुने। इसी पे जो दो चीजें जो हमारे को चार्ज निकालने के लिए मजबूर करती हैं। पहला कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल है भाई साहब, उसका चार्ज कितना है? ये पहला सवाल। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है, पूरा नहीं लिख सकता, एक आउटलाइन समझेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल है और उस मेटल के अंदर जो चार्ज है वो कितना है? समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, ऑन दी स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट को अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट या कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? ये दो सवाल हर कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपके अंदर से आना चाहिए। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख दूं, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया साहब कोबाल्ट का। कोबाल्ट का मैं लिखता हूं NH3, यहाँ 6 है, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया मैंने।
और यहां पे भाई साहब मैंने लिख दिया Cl3। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी आपको क्या यही दो सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि पहला अगर मैं बोलूं तो इसके पास ये जो है इसको कोबाल्ट बोलते हैं। कोबाल्ट हमेशा ध्यान रखना, कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कैपिटल सी कैपिटल ओ होता है, कोबाल्ट में कैपिटल सी स्मॉल ओ होता है। बहुत बेसिक डिफरेंस है। बच्चे कोबाल्ट को कार्बोनिल और कार्बोनिल को कोबाल्ट लिख के आ जाते हैं और तथास्तु हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कतई नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो क्या इस कॉम्प्लेक्स में भी आपके जहन में एक ही बात आ रही है कि क्या भाई साहब कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट में चार्ज होगा, है ना? और दूसरा तो एक चार्ज इधर क्या होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज होगा। और तीसरा कंपाउंड अगर हम ऐसा बना लें कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था, बेसिक एग्जांपल लिया था AgH2O ट्वाइस, और इधर पे मैंने लिखा था AgCl2। तो यहां पे भी वही बात आ रही है कि सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज होगा और कॉम्प्लेक्स स्फेयर के स्क्वायर ब्रैकेट पे कितना चार्ज होगा। अरे है कि नहीं? यही दो सवाल को हमको जानना है। अब मैं बिल्कुल एक एक से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, आपको हमेशा जो निकालना है, पहले मेटल का चार्ज निकालना है। किसका चार्ज निकालना है? अच्छा, जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, आजू बाजू जितना भी जो कुछ भी दिया है, आप इतना ध्यान रखिए कि 118 एलिमेंट से ही मिलके बना है, कोई अनोखा नहीं बना है। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आप जानते नहीं होगे। सारे चीजों को जानते हैं। अब मुझे बताओ, क्या आप पोटेशियम को नहीं जानते? क्या आप आयरन को नहीं जानते? और क्या आप साइनाइड कार्बन नाइट्रोजन को भी नहीं जानते? पर ये कार्बन नाइट्रोजन नहीं है, ये साइनाइड है, CN-। थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। ये टोटल एक है जिसको साइनाइड बोला जाता है, और आपको पता होगा ये शायद ऐसा दिखता है, और यहां पे इसकी वैलेंसी फ्री हो गई तो इसलिए इसको साइनाइड कर दिया गया है, CN-। पर साइनाइड में जो डोनर है, मतलब जो Fe को इलेक्ट्रॉन देगा, वो दोस्तों नाइट्रोजन देता है। ये डोनर है, साइनाइड नहीं देगा। साइनाइड का मतलब C नहीं देगा। कौन देगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का पेट भर गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका, तो वो देता है नाइट्रोजन। ठीक है, खैर ये तो आगे की कहानियां हैं। अब अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो इसी को पहले समझो ध्यान से। पहली बात आपको हमेशा निकालना है मेटल का चार्ज। किसका निकालना है? मेटल का चार्ज। वो चार्ज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाया जाने वाला मेटल है। बाहर इसके जितने भी जो भी मेटल दिया हो, चाहे वो S ब्लॉक का हो, P ब्लॉक का हो, D ब्लॉक का हो, उससे हमें कोई लेना देना, उसका चार्ज आपको खुद पता होगा अपने आप। जैसे अगर मैं अभी बात करूं, पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना है देवी जी? इधर उधर नहीं कितना? पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस, जो जानते हैं वो लिखते जाइए। कितना चार्ज होता है? +1 होता है। Fe का निकालना है दोस्तों, तो मान लें X। कितना मान लें? साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। कितना चार्ज होता है? जो दिया है, जैसा दिया है वैसे ही लिखना है। ध्यान दें, पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना? पोटेशियम कितने हैं? 4 हैं, तो 4 गुणे +1। क्या करें, ऐसे ही बोलना पड़ता तभी तो, नहीं तो बतियाने लगते हो। ट्रेडिशन फॉर्म पे पढ़ाओ 4 × +1, तो हाँ कहीं कोई मुंह फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा, 7 बजे मुंह फाड़ रहे हैं। 4 × कितना? +1। अब पोटेशियम खत्म। दूसरी बात, अब आ जाना है जो जो दिया है उसी के फॉर्मेट पे चलना है।
Fe निकालना है इसके ऊपर चार्ज, और जिसका चार्ज निकालना उसको हमें क्या मान लेना है, x। जितने होंगे उतने, अभी तो Fe एक ही है, तो एक ही F के साथ कितना आ गया, x। अब मुझे बताओ साइनाइड -1 कितने, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे 6 इंटू -1 करें, और आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको सीधी सी बात है, इसको 0 के बराबर कर देना है। किसके बराबर कर देना है, किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अरे यस और नो। अब मुझे बताओ, अगर 0 के बराबर कर दिया तो क्या इधर से 4 + x - 6 = 0? तो x = किसके बराबर, बहुत बातें करते हो यार जैन साहब, इतना बातें करना बेकार है। पेपर देने ये आपका नहीं जाएंगे, आपको खुद पेपर देना है, अब वो पढ़ लेगी। x = किसके बराबर, +2 के बराबर। क्या Fe के ऊपर चार्ज आ गया, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं Fe को, कि Fe के ऊपर जो +2 चार्ज आता है तो Fe को क्या बोलते हैं, फेरस। क्या बोलते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और जिसका नाम है K3Fe6, सुना तो होगा ही। ये देखो, चलो जो सीखा जो पढ़ा वो बताओ, बोलिए। Fe का निकालना है, 3 × कितना, +1, बहुत बढ़िया। Fe कितना, x, Cn कितना, -1 = किसके बराबर, तो x = किसके बराबर, +3। यहाँ 3 नहीं, यहाँ मैथ्स नहीं चल रही है, चार्ज निकाल रहे हैं। कितना आ गया, तो Fe के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज, और यहाँ पे कितना चार्ज, +2। अरे समझ में आ गया, पहला खेल खत्म। इज इट क्लियर, अरे यस और नो। अब पहला पार्ट हो गया कि मेटल का चार्ज निकाल लिया दोस्तों। अब अगर मेटल का चार्ज आ गया है तो दो तरीके हैं इसके, किसके, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर दो तरीके हैं। या तो मेटल के चार्ज अगर आप देख रहे हो तो सिंपल फिर स्क्वायर ब्रैकेट को देखना है। किसको देखना है, और अगर मेटल के चार्ज को नहीं देख रहे हो तो जो बाहर दिया है उसको देखना है। दो तरीके हैं, अगर तुम मेटल को कंसिडर करके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लाना चाहते हो तो सिंपल फिर मेटल को ही देखना है, और अगर तुम मेटल को अवॉइड करके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देख रहे हो तो बाहर वाले को देखना है। समझ में आ रहा है, इधर दो तरीके हैं। अगर ध्यान दो, मैं पहले बाहर वाला बता देता हूं, फिर अंदर वाला बताता हूं। बाहर वाला कैसे आएगा भाई साहब, आपने K4Fe6 बनाया था, अरे बोलो, K4Fe6 बनाया था, देखो ध्यान से। अभी यहां 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि आपने Fe का चार्ज निकाल लिया है। कितना चार्ज निकाल लिया है, Fe का चार्ज निकाल लिया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है दोस्त, कौन, पोटेशियम। कौन, और पोटेशियम जो है वो बनता है कैटायन। क्या बनता है, कैटायन। तो दूसरा वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो अपने आप क्या बन जाएगा, एनायन। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको तोड़ूं तो जैसे ही इसको पानी के अंदर डालेंगे, ये जो K4 है, ये जो K4 है, K के ऊपर चार्ज कितना आया, +1। कितने दिए हैं, 4, ये आ गया 4K+। कितना आ गया, 4K+ आ गया। अब अगर ये 4K+ है तो अगर आपको बचपन में याद हो तो आपको पर्टिकुलर 9th क्लास में एक चीज सिखाई थी, बेटा A + B - 2 अगर है तो हमें इसको लिखना होता है A2B। कुछ याद आया, अरे कुछ चमका कि नहीं चमका। तो K के ऊपर कितना चार्ज, प्लस, बना कितना, 4। तो अगर ये कैटायन है तो ये 4 जाके इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, कितना चार्ज, -4। कितना चार्ज, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको तोड़ूं और Fe6 लिखूं, Fe6 लिखूं, ये -4, ये बाहर वाले का तरीका। किसका तरीका ये,
ये बाहर वाले का तरीका, ये आपने क्लास 9th में सीखा है। कहाँ सीखा है? अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपके टीचर ने +3 डाला -2 डाला तो मैडम बोलती थी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, A2B3 डाल दो। अरे है कि नहीं? और इसी को हम तोड़ते थे, और टॉइस ऑफ A+3 थ्राइस ऑफ B-2। कुछ याद आ रहा है? तो ये नॉर्मल तरीका है, जितना चार्ज तो इधर पे कितना प्लस, तो ये कितना माइनस। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऐसे आ गया। अब अगर इधर देखो तो ध्यान से देखो, ये K3 है, इधर पे +1 चार्ज है, तो इधर पे कितना माइनस, काहे के लिए -1? क्या समझ रहे हो? पूरी बारात निकल गई, बोले सर दूल्हा तो भाग गया। कितना चार्ज? -3। कितना चार्ज? भाई सीधी सी बात है, अगर ये +1 है तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आ गया? अब इस केक के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल ट्रेडिशनल मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, आपने मेटल का चार्ज निकाल लिया है। किसका चार्ज निकाल लिया है? तो अगर आपने मेटल का चार्ज निकाल लिया है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, जैसे देखो Fe6 किया था, Fe6 किया था, अरे है कि नहीं? अगर Fe6 किया था तो Fe के ऊपर चार्ज कितना आ गया? +2 चार्ज है। इसका कितना चार्ज है? ध्यान रखना, अगर मेटल को कंसिडर करके स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज लगा रहे हो तो बाजू वाले को मत देखना, क्योंकि पता चला मेटल को भी कंसिडर कर लिया, बाजू वाले को भी कंसिडर कर लिया, तो तहस नहस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, अगर मेटल को देख रहे हो तो मेटल, और बाजू बाहर वाले को देख रहे हो तो फिर बाहर वाले को। तो दैट इज Fe+2 चार्ज निकाल लिया है। सिंपल लिख दो +2 चार्ज, अरे है कि नहीं? फिर इसके बाद देखो 6 × -1 करोगे, बराबर किसके कर दोगे? 0 के। तो ये -4 = 0। तो देखो ध्यान से, ये क्या -4 के बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया? ये -4 0 के बराबर आ रहा है। चार्ज यहां से आराम से लगा सकते हो। दूसरा इसी पे भी देख सकते हो, Fe6। अगर Fe6 है और Fe6 का हमने कितना चार्ज निकाल लिया? ये +3, तो ये कितना -6, तो +3 -6 कितना -3, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज? अरे समझ में आ गया? दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हैं, क्रॉस चेक करने के दोनों तरीके, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, तुमको जैसा समझ में आया तुम वैसे निकालो। समझ में आ रहा है भाई? चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, तुमको जैसा समझ में आया तुम वैसे निकालो। आंसर निकालने से जरूरी और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये बाहर Cl3 है, बाहर कितना है? Cl3 है। Cl कितना होता है? -1। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज? कितना चार्ज? मुंह से झाग निकल आया, लड़कियां तो बोलती ही नहीं है। कितना चार्ज? हाँ, सुना ही काहे के लिए? सुना ही नहीं, बाजू वाली कान में बोली जा रही थी। क्या कितना चार्ज? प्लस, काहे के लिए? बेवकूफ, एक कनपटे में मारा ना तो वहीं भाग बुड़बाक, कुछ नहीं बनता।